हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस की तरफ से जो हेडक्वार्टर है उसकी तरफ से भर्ती नियमावली 2025 मतलब कि रिक्रूटमेंट रूल्स जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं, रिवाइज्ड मतलब अब नए भर्ती नियम होंगे और उस पर ही जो है ना भर्ती की जाएगी। अभी ये भी एक चीज़ हो गया है कि अगर विज्ञापन आने होते हैं, जब भर्ती के विज्ञापन ऑल इंडिया लेवल पर परमानेंट रिक्रूटमेंट की जो नोटिफिकेशन आने वाली होती है उसके पहले रिक्रूटमेंट रूल्स आ जाते हैं। तो रिक्रूटमेंट रूल आ गए मतलब 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर आपको जो है ना विज्ञापन देखने को, ज़्यादा से ज़्यादा लेटेस्ट 1 से 1.5 महीना लगेगा, आपको विज्ञापन देखने को मिल जाएगा ऑल इंडिया लेवल पर नॉन टीचिंग वैकेंसीज का। तो रिक्रूटमेंट रोल में जो पोस्ट बताए गए उन वही पोस्ट आएंगे एडवर्टीजमेंट में भी। और इसमें क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया क्लियर है, क्या रिलैक्सेशन एज में मिलेगा वगैरह, एक्सपीरियंस चाहिए नहीं चाहिए, तो वो सारी चीज़ें जो है ना इसमें रिक्रूटमेंट रूल में बताई गई हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन कौन से पोस्ट है चेक कर लेते हैं। तो ये 20 मार्च की डेट से केंद्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय की तरफ से, हेडक्वार्टर की तरफ से ऑफिस मेमोरेंडम या फिर आप इसे बोल सकते हैं नोटिस, रिक्रूटमेंट रूल फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट इन केवीएस रिवाइज्ड। अभी रिवाइज किया गया है, पहले जो रिक्रूटमेंट रूल थे उसमें कुछ कुछ चेंज कर दिया गया है। तो टीचिंग पोस्ट के लिए तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दी है। अभी नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए जो है कौन कौन से पोस्ट हैं जिनकी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहली चीज़ ये कि जब मैं रिक्रूटमेंट रूल बोल रही हूँ तो ये विज्ञापन नहीं है, ये एडवर्टीजमेंट नहीं है, ऑनलाइन एप्लीकेशन की पोर्टल नहीं शुरू हुई है। ये नियमावली पहले क्लियर कर दी गई है, तो जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो पहले समझ लेंगे कि हाँ इस पोस्ट के लिए ये नेसेसरी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। बाद में जो है जब एडवर्टीजमेंट आ जाते हैं, पोर्टल ओपन हो जाता है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक साथ ही जब एडवर्टीजमेंट में ही सारी चीज़ें, क्वालिफिकेशन और ये सारी चीज़ें लिख के आती हैं और पहले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो कैंडिडेट उस वक्त फॉर्म भरने की हड़बड़ में ठीक से क्वालिफिकेशन नहीं पढ़ते हैं और लास्ट स्टेज में एग्जाम क्लियर होने के बाद इंटरव्यू के टाइम उनको जो है रिजेक्ट किया जाता है। तो उनको बहुत तकलीफ होती है कि हमारा सारा स्टेज क्लियर हो गया, बट तो इसलिए पहले से आप पढ़ लें, रिक्रूटमेंट रूल समझ लें, एज क्राइटेरिया, कंडीशन क्या है नहीं है, उसके बाद फिर विज्ञापन आएंगे। अभी ऐसे ही हो गया है। तो नॉन टीचिंग में एडिशनल कमिश्नर, देखिए ये सारे जो पोस्ट है ना ऊपर के, ये तो मैं वैसे भी डिटेल्स नहीं कवर करूंगी क्योंकि इसमें चाहिए एक्सपीरियंस। तो जो ऑलरेडी एक्सपीरियंसड है वो उसको देख लेंगे। तो एडिशनल कमिश्नर एकेडमिक, ज्वाइंट कमिश्नर एडमिन एडमिनिस्ट्रेटिव, ज्वाइंट कमिश्नर फिनांस, ज्वाइंट कमिश्नर टीआरजी वगैरह क्या लिखा है, सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर, अब ये इंजीनियर की पोस्ट है, इसमें भी एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर अलग अलग डिपार्टमेंट में, एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिन या फिर फिनांस में। असिस्टेंट कमिश्नर एक और है अलग अलग डिपार्टमेंट में। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ये जितने भी पोस्ट हैं ऑफिसर और ये जितने भी इन सब में तो क्वालिफिकेशन के साथ साथ एक्सपीरियंस भी मांग रहे हैं। तो इनकी डिटेल में कवर नहीं करूंगी मैं, वीडियो में किनकी डिटेल कवर कर दूंगी जिनमें फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है वैसी पोस्ट में कवर कर दूंगी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर, फिनांस ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट एडिटर, सीनियर ट्रांसलेटर, प्राइवेट सेक्रेटरी, सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जूनियर ट्रांसलेटर, स्टेनोग्राफर ग्रेड 1, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 एंड सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, स्टाफ कार ड्राइवर ग्रेड 1, स्टाफ कार ड्राइवर ग्रेड 2, स्टाफ कार ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड। तो ये सारी जो है ना वैकेंसीज आई हुई हैं। तो अब इसमें आप देखेंगे कि जो ड्राइवर है वो तो बिना एक्सपीरियंस के नहीं देते हैं, थोड़ा तो आपको ड्राइविंग का, तो जो ड्राइवर होते हैं उनको ड्राइविंग का वैसे भी एक्सपीरियंस होता ही है ना, मतलब ऐसे भी आप कहीं पर सीख रहे हैं, सीख चुके हैं तभी तो आप लाइसेंस मिल रहा है ना, आपको सीखा है आपने, एक्सपीरियंस तो होगा ही। तो वो तो चलता है। बाकी जो है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की डिटेल देखेंगे, स्टेनोग्राफर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ये 3 पोस्ट तो पक्का देखते हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर भी देख लेंगे अगर शायद उसमें ना हो एक्सपीरियंस, बट पक्की बात यह है कि जेएसए, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ये पोस्ट चेक कर लेते हैं। इनमें क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस क्या बता रहे हैं, एक्सपीरियंस नहीं है जो उसकी डिटेल ही कवर कर रहे हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया ना, सेक्शन ऑफिसर, ये तो पोस्ट जो है ना इसकी एडवर्टीजमेंट में आएंगे ना डिटेल्स, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ये प्रमोशन से भरेंगे, नहीं तो फिर
पूरा प्रमोशन से ही भरेंगे वो। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो है, इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं कि यूडीसी के तौर पे आपने 3 साल काम किया लेवल 4 पे, तब अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसलिए मैं इसकी डिटेल भी कवर नहीं करूँ। जूनियर ट्रांसलेटर देख सकते हैं 27 वैकेंसीज हैं। 30 ईयर्स तक के जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और अगर SC/ST कैंडिडेट रहेंगे जूनियर ट्रांसलेटर 27 वैकेंसीज हैं, लेवल 6, अच्छी सैलरी रहेगी इसकी। तो ये वाली पोस्ट देख सकते हैं, इसमें हिंदी इंग्लिश वाले मास्टर डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। साथ में इसमें एक आपका ना ट्रांसलेशन का होना चाहिए सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी, आपने ट्रांसलेशन का कोई सर्टिफिकेशन किया हुआ है, या फिर अगर ट्रांसलेशन नहीं किया हुआ है सर्टिफिकेशन तो एक्सपीरियंस अगर कहीं है तब बिना सर्टिफिकेट के अप्लाई कर सकते हैं। तो हिंदी इंग्लिश जिनका मास्टर डिग्री है ना वो चेक कर लें, या अदर मास्टर डिग्री वाले भी देख सकते हैं, अगर हिंदी इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की है या इलेक्टिव में पढ़ा है तो एनी मास्टर भी चेक कर सकते हैं। तो स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 चेक करेंगे क्योंकि इसमें 45 वैकेंसीज है स्टेनोग्राफर वाली पोस्ट, उसमें 30 ईयर्स तक के जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 6 सैलरी अच्छी बनेगी 57,000। 30 ईयर्स तक के जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। SC/ST कैंडिडेट है तो 35 ईयर्स तक के SC/ST कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 33 ईयर्स तक के OBC कैंडिडेट, और PWD है तो 40 ईयर्स 40 साल तक के। इसमें क्या मांग रहे हैं, सिर्फ ग्रेजुएशन मांग रहे हैं, और आपकी देखिए वर्किंग एज स्टेनोग्राफर, हाँ ग्रेड 2, इसमें एक्सपीरियंस मांग रहे हैं तो वो देख लें। फिर स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 में एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। इसमें एक और है पोस्ट ग्रेड 2, ग्रेड 2 में एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे हैं। तो ग्रेड 1 है स्टेनोग्राफर ग्रेड 1, वो क्लियर रखना हो क्योंकि अप्लाई करते वक्त फिर आपको कंफ्यूजन ना हो। तो जो ग्रेड 2 है उसमें फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें वैकेंसीज भी ठीक है, 64 वैकेंसीज है, 25,500 की बेसिक पे है तो ठीक है, 45 तक सैलरी मिलेगी। 27 ईयर्स तक के जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, 18 से 27 साल के जनरल कैंडिडेट, और अगर SC/ST कैंडिडेट है तो 18 से 32 साल, और अगर OBC कैंडिडेट है तो 18 से 30 साल तक के कैंडिडेट जो है ना OBC कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें ग्रेजुएट होना होगा, किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन, परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है, और इसमें कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे, बस वो टेस्ट लेंगे तो आपको डिक्टेशन वगैरह आना चाहिए। तो स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 में कोई भी स्नातक डिग्री रखने वाले कितने भी परसेंटेज के साथ पास किया कोई प्रॉब्लम नहीं, वो अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट में तो फिर एक्सपीरियंस मांगेंगे क्योंकि सीनियर वर्ड लगा तो ये भी छोड़ देते हैं। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट आपको देखना चाहिए क्योंकि इसमें 1629 वैकेंसीज बता रहे हैं, और इसमें 85% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरेंगे, मतलब 85% जो है ना विज्ञापन निकाल के, तो 1600 का 85% कितना होगा, लगभग 1200-1300 1200 सीट्स, 12 to 1300 सीट्स जो है ना वो विज्ञापन से ऑल इंडिया लेवल पर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट निकाल के फॉर्म फिल करेंगे। और JSE वाले पोस्ट बहुत अच्छी है, इसमें कोई बस मिनिमम जो है ना 12th होना चाहिए। 12th में परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं, आप देख रहे होंगे एसेंशियल में क्या लिखा है, परसेंटेज का दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रतिशत अंक है, आप पास हो गए 12th, मतलब जूनियर कॉलेज इंटर 12th पास हैं आप, और आपकी टाइपिंग स्पीड है हिंदी या इंग्लिश वाली, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज क्राइटेरिया थोड़ा सा रहता है प्रॉब्लम, 18 to 27 जनरल कैंडिडेट के लिए, अगर आप ST/SC कैंडिडेट है तो 18 to 32 ईयर्स तक के कैंडिडेट, और अगर आप OBC कैंडिडेट 18 to 30 ईयर्स तक के OBC कैंडिडेट अप्लाई, PWD कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद जो है ना स्टाफ कार ड्राइवर है जिसमें 1 पोस्ट है, और देखिए वो तो ग्रेड 1 ग्रेड 2 है, ग्रेड 2 में 7 वैकेंसीज हैं, और इसमें ये ग्रेड 1 ग्रेड 2 में सर्विस किया हुआ मांग रहे हैं, मतलब सर्विस किया हुआ। स्टाफ कार ड्राइवर ग्रेड 2, इसमें जो है इसमें भी काम मांग रहे हैं, मतलब सर्विस मांग रहे हैं। स्टाफ कार ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड में चेक कर लेते हैं। 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, 10वीं पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, 10th पास कोई भी 3 साल कहीं भी आपने काम किया। ये वाला पोस्ट है ना, कोई भी कार ड्राइवर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, 6 वैकेंसी तो इसमें कर सकते हैं। 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं कहीं पर भी किसी भी जगह, और बाकी जो है ना उसमें गवर्नमेंट सेक्टर में काम किया है ग्रेड 1 ग्रेड 2 तभी अप्लाई कर पाएंगे। ऑर्डिनरी ग्रेड में
कहीं पर भी आपने 3 साल काम किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 27 साल तक के जनरल कैंडिडेट, ड्राइविंग लाइसेंस तो होगा ही, 10वीं पास है मिनिमम, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो रिक्रूटमेंट रूल आ गए। इसके बाद अभी नेक्स्ट जो है ना, एडवर्टीजमेंट आएंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल शुरू होगी। तो मैंने आपको बताया एक जेएसए वाली पोस्ट ही ठीक है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 ठीक है अप्लाई करने के लिए फ्रेशर के लिए, और बाकी सब पोस्ट में जो है ना इतना कोई है नहीं अच्छा, मतलब यही है, जेएसए ही एक है। तो 1213 वैकेंसीज उसकी आएंगी जेएसए की, और स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की कुछ वैकेंसीज आएंगी। स्टाफ कार ड्राइवर 10th पास, वो ऑर्डिनरी ग्रेड वाले में अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सब पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन के साथ एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं।